श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गोविंद गोपालाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री हरि श्री हरि नाम। श्री राम जय जय राम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण श्री व्यास स्वरूप श्री संगादि महापुरुषों का पूजन अर्चन के पश्चात कुमारा ऊचु व्यास उपस्थित श्री सुखदेव श्री संगादि महापुरुष कहते हैं, यश श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। देखो कि इसके श्रवण मात्र से, श्रवण मात्र, यद्यपि यज्ञ हवन के पश्चात परलोक जाने के बाद उसका फल मिलेगा, परंतु जैसे पाप का भी फल समय पाकर, पुण्य का भी फल समय पाकर मिलता है, ऐसे ही परंतु श्रवण में यस्य श्रवण मात्रेण, श्रवण करने मात्र से, क्योंकि वेदांत में श्रवण का बहुत महत्व है। कोई गाली देता है तत्क्षण क्रोध आता है, द्वेष होता है, ऐसे ही भगवान का नाम श्रवण कराने मात्र से महाराज तत्क्षण प्रसन्नता आती है। तो यश श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित समाश्रयेत। क्या सुंदर श्लोक है कि सदा सेवन करने योग्य है। महाराज वायु पुराण में आता है कि अगर हम पुत्र है तो हमारा कर्तव्य है माता पिता के प्रति कि उन्हें भागवत अवश्य श्रवण कराए। प्रत्येक व्यक्ति पुत्र तो होता ही है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को माता पिता होते ही है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को परिवार है ही है। तो पुत्र परिवार के अंतर्गत होने से अपने परिवार को, अपने माता पिता आप्तजनों को भागवत का श्रवण अवश्य कराए। सदा सेव्या। इस श्रीमद् भागवत में 8000 श्लोक है और 17 तत्व से बने मनुष्य के सूक्ष्म शरीर की जो वासना है उसको बाधित करने के लिए एक अद्वैत परमात्मा, एक परमात्मा तत्व इसमें मिला दो तो महाराज 17 तत्व से शरीर और इस जीव में शिवत्व मिलने से, अर्थात शिव और जीव की एकता प्राप्त होने से एक ही है, तथापि भी श्रवण मात्रेण वो भ्रांति मिट जाती है और तत्क्षण ही बोध हो जाता है। तो इसमें 12 स्कंद है, 12 आत्मा विष्णु है और श्रीमद् भागवत की जो कथा नहीं सुनता वो बहुत सारे शास्त्र पुराणों में फंस जाने से मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है। तावत् संसार चक्रे अस्मिन् भ्रमन्ते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुक शास्त्र कथा क्षणम। वाह। तो उड़िया बाबा कहते थे कि मत पढ़ो रे मन शास्त्र जंगाले। ये शास्त्र जंगल है, अर्थात शास्त्र जंगल माने शास्त्र का स्वाध्याय तो करना चाहिए नित्य, परंतु निष्ठा, शास्त्र का अध्ययन करने का फल है कि भगवत आराधन में निष्ठा होनी चाहिए, भगवत अनुराग भक्ति प्रकट होना चाहिए। कृष्णस्तु भगवान। एक केशव नाम कीर्तनात् सर्व पुण्य फलम। सब पुण्य प्राप्त हो जाता है, सबको नमस्कार हो जाता है केशव नमस्कार करने से। तो ऐसे भगवान कृष्ण में अगर मन भजन में नहीं लग रहा है, भक्ति नहीं है, तो केवल शास्त्र पढ़ने का क्या अर्थ अभिप्राय। तो भागवत शास्त्र पर्याप्त है। जिसके घर में यह है उसी घर में समस्त यज्ञ तीर्थ सब कुछ वास करते हैं। तो अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च शुक शास्त्र कथायाश्च कलानार्हन्ति शौरिशाम। चाहे कोई सहस्त्र माने 1000 अश्वमेघ यज्ञ करे, कोई वाजपेयी शतानि च, कोई 100 वाजपेयी यज्ञ करे तो भी उसकी बराबरी महाराज
शुक शास्त्र की बराबरी ये महायज्ञ भी 16वां भाग भी नहीं है। दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दिन का इसमें कोई नियम नहीं है, तथापि भी महाराज देखो, सत्येन ब्रह्मचर्यम सर्वदा श्रवणम मतम कि तथापि भी 7 दिन का व्रत लेकर सत्य बोले, असत्य व्यवहार न करे, सदाचार इत्यादि का पालन करे, तो इसमें विशेष लाभ है। यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। सप्ताह भर अगर हम इसका श्रवण करें, श्री परीक्षित महाराज जी ने तो भोजन तो क्या पानी तक छोड़ दिया, जल भी नहीं पिया, कहते कि बस मुझे भागवत ही पीना है। आहा, अन्य कोई गुरुदेव प्यास तक नहीं है, ऐसे श्रवण उत्कंठित होकर श्रवण किया है। तो ऐसे ही इस श्रवण से ही जो फल तपस्या योग समाधि से, वही वस्तु साक्षात भागवत से मिलती है। गर्जेति सप्ताहो ध्यानात्म ज्ञानश्च गर्जति। तो ध्यान से भी ये श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। ध्यान से मन एकाग्र होता है और ज्ञान से बुद्धि विशुद्ध हो जाती है। ये भागवत श्रवण सर्वश्रेष्ठ है। किम ब्रुमो गर्जंतम तस्य रेरे गर्जति गर्जति। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि भागवत पूर्ण प्राप्ति कल्याण कराने वाला, तथापि भी कलिकाल के लोग आमंत्रण भेजो तो बोलते भाई मरने को फुर्सत नहीं है, हाँ तुम्हारी भागवत सुनने कौन आए। तो ऐसा कलिकाल का यह कली धर्म है। व्यक्ति को 7 दिन भी नहीं है, रोज के 7 मिनट भी नहीं है। तो सूत जी कहते हैं जिस दिन भगवान श्री कृष्ण लीला संवरण करके, हाँ अर्थात उद्धव जी को अपने मुखारविंद से 11वां अध्याय भागवत का श्रवण करा के और लीला समेट रहे थे, तभी कली आधम का। और महाराज पृथ्वी का रक्षक अब दूसरा कोई नहीं है, इसलिए भक्त वत्सल तुम इस सत्पुरुषों पर दया करो, मत जाओ। भक्तों को बड़ा दुख होगा, सब लोग आंख बंद करके निर्गुण निराकार की भक्ति उपासना नहीं कर सकते, तो सगुण से निर्गुण और निराकार से साकार होते हो। भगवान ने अपना संपूर्ण तेज उस समय साक्षात श्रीमद् भागवतार्णव, वैसे तो भगवान का संपूर्ण जितने भी अवतार है वो नारायण में समाते हैं, पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपना तेज अपना रूप स्वरूप साक्षात श्रीमद् भागवत में समाविष्ट प्रविष्ट हो गए। और जैसे बिना पीठ की उपासना नहीं होती, पीठ होता है, हाँ एक स्थिरता होती है। जैसे गर्भाशय शुद्ध न हो तो बच्चा कहाँ से होगा, ऐसे देवताओं को बैठने का एक शुद्ध आसन चाहिए। सो श्रीमद् भागवत, वाह, इसीलिए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवः तेनेयं वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। 2 प्रकार से सामाजिक कार्य किए जाते हैं, एक नीचे से ऊपर बड़े साहेब तक पहुंचा जाता है, और एक सीधी साहेब से बड़े व्यक्ति से पहुंचो तो नीचे वाले अपने आप ही लाइन में लग जाते हैं कि भाई तो साहेब का नज़दीक आदमी है। तो ऐसे ही महाराज सीधा भगवान की पीठ बनी तो उसमें सब देवी देवता अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। भागवत के वाचन मात्र से, मूल पाठ मात्र से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। साक्षात भागवत प्रमाण तेनेम वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। तो साक्षात देवताओं को बैठने का एक शुद्ध आसन मिलता है श्रीमद् भागवत में। तो महाराज अन्य अवतार अपने लीला समेट कर क्षीरसागर में गए, पर भगवान भागवतारणों में प्रविष्ट हो गए। तो कली में दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य आदि व्याधि सबका नाश के लिए, काम क्रोध आदि भी विजय पाने के लिए, और इसके समान श्रीमद् भागवत के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। नारायण भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नामानि मुहूर्त वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
सूत जी कहते, भक्ति रूपी महारानी साक्षात मूर्ति प्रेममय बनकर भगवान का नाम लेते हुए उस सभा में प्रवेश करती है। साथ में दो पुत्र ज्ञान वैराग्य भी साथ में है। आपस में सभी ऋषि मुनि कलह कर रहे, पूछ रहे, भाई ये कौन है, ये तरुणी कहाँ से आई, कौन है, किसकी पुत्री है, ये कन्या कहाँ से आई। तब सनत्व कुमारों ने कहा, ये कहीं से नहीं आई, स्वयं कथा में से उत्पन्न हुई है, ये साक्षात भक्ति महारानी भक्ति देवी है। तो आप लोगों ने हमको जो कथा रस से पुष्ट कर दिया है, इसीलिए महाराज मैं प्रकट हुई हूँ। और कली प्रवस्तानी कथा रसेन, कलयुग में वो नष्ट सी हो गई थी, भगवान के धाम गई थी, पर जहाँ भगवत कथा होती है वह साक्षात भक्ति महारानी प्रविष्ट हो जाती है। और इन्हीं भक्ति की प्राप्ति के लिए संत सद्गुरु महात्माओं का संग होता है। इनकी कृपा के बिना मिलती भी नहीं है, और कृपा हो जाए तो भक्ति में प्रवेश होने से फिर साक्षात महाराज वह भक्ति महारानी तरोपोर कर देती है, तराबोर कर देती है। अर्थात जीवन जैसे आँखों से भगवान के, आँखों के रास्ते भगवान प्रविष्ट होते हैं, कानों के रास्ते भगवान प्रविष्ट होते हैं। हाँ, जैसे किसी व्यक्ति को चलाते हैं कि आइए स्वामी जी, आइए महाराज जी, आइए सेठ जी, दो आदमी साथ में चलते, आइए आइए, उसी प्रकार श्रवण मात्रेण कान कर्ण रंध्रेण वह हृदय में प्रविष्ट हो जाती है, ऐसी सराबोर कर देती है। तो अब बता रहे हैं संत कुमार ने कहा, निरंतर वैष्णव मानसाणी, तुम भक्तों के हृदय में भगवान का रूप धारण करके रहो। जहाँ जहाँ भगवत कथा होती है वहाँ हे भक्ति महारानी तुम निरंतर स्थिर रहो, क्योंकि भक्ति आगमन से सब दोष भाग जाते हैं। जितने ही काम क्रोध लोभ क्षण विकार है सब भाग जाते हैं, और इंद्रिय अनुभूति होने पर अंतःकरण में संस्कार रूप से संचित रहते हुए समय पर प्रकट होती है। जो कभी अनुभव में नहीं वह हमारे संस्कार में भी नहीं, इसलिए ब्रह्म अनुभूति कभी हुई नहीं है। हाँ, जन्म मरण न होता, अगर अनुभूति हुई हो तो फिर जन्म मरण कैसे होता, तो अनुभूति नहीं हुई है। तो अनुभूति कराने के लिए एकमात्र परम साधन श्रीमद् भक्ति महारानी है। और महाराज यह अनुमान प्रत्यक्ष उपमान या अर्थोत्पत्ति संभव आदि से आत्मा साक्षात्कार नहीं होता, अपितु पूज्य स्वामी अखंडानंद जी के वचन है कि त्वमेव ब्रह्मास्मि दासो दास्योऽहम् अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि से ही होता है। हाँ, और इसी में बड़ी सुंदर कथा है कि जब वृत्तासुर असुर बना और तथापि भी वैष्णव भक्त है, वह भगवान की स्तुति करता है कि प्रभु अब सीधा आपका दास नहीं बनना है मुझे, आप देख लिया दास बनकर, और मैं कहाँ तो चित्रकेतु राजा, कहाँ वृत्तासुर बनना पड़ा, कहाँ तो मैं महाराज चित्रकूट में से मैं गंधर्व बन गया था, सुंदर अच्छे विद्याधर की योनि में आया था, आपकी भक्ति करता था, परंतु सीधा दास बना ना, तो अब मुझे सीधा दास नहीं दासों का दास बनना है। दासो दास्यो अहम, तो इस प्रकार दास से भक्ति से त्वमेव ब्रह्मास्मि दासो दास्यो अहम, इस प्रकार अब मुझे आपकी प्राप्ति करनी है। तो जिन भक्तों के चित्त में आप बैठ गए, संपूर्ण विश्व सृष्टि में गरीब होने पर भी वो धन्य है। सकल भुवन मध्य निर्धना अस्तेपि धन्या निवसति हृदय श्याम श्री हरि भक्ति रेखा। सकल भुवन मध्य, अगर वो कितना भी गरीब है, तो जिसके हृदय में भक्ति है वह साक्षात निवसति हृदय श्याम श्री हरि भक्ति रेखा, वो सब साक्षात धन्य है, उसका जीवन कृतज्ञ है, प्राप्तव्य है। तो महाराज ये धन्य शब्द धनवानों के लिए है, वो सचमुच धन्य है। ब्रह्मात्मकस्यम भुवि भगवता अभिधस्यम, भूलोक में भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। इसका आश्रय लेकर वक्ता और श्रोता दोनों ही श्री कृष्ण रूप हो जाते हैं। अलमन्य धर्म, बस अब दूसरे धर्मानुष्ठान की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत का सेवन नित्य किया जाए। अब चतुर्थ अध्याय गोकर्ण उपाख्यान। तो भागवत से महाराज भक्ति मिलती है, और क्या क्या होती है, बोले बड़े बड़े पाप भी नष्ट होते हैं। तो इसका प्रमाण क्या है, तो बड़ा सुंदर गोकर्ण उपाख्यान श्रवण कराया श्री शंगादि महापुरुषों ने, वो हम कल श्रवण करेंगे।